नमस्कार, मैं हूं ज्योति। पुरी में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक पहले एक ऐसी अनोखी और भावुक कर देने वाली लीला होती है जो भगवान और भक्त के रिश्ते को एक नया रूप में दर्शाती है। यह कहानी जुड़ी है ज्येष्ठ पूर्णिमा से, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को उनके गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और पवित्र कुएं से 108 घड़े के सुवासित जल से पारंपरिक रूप में स्नान कराया जाता है। उस समय भीषण गर्मी होती है। इंसानी लीला कर रहे भगवान को इतने ठंडे पानी से लगातार स्नान करने के कारण तेज बुखार आ जाता है। बुखार आने के कारण भगवान बहुत कमजोर हो जाते हैं और अस्वस्थ होने के कारण उन्हें तुरंत एकांत कक्ष में ले जाया जाता है, जिसे अनसर घर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद पूरे 15 दिन के लिए भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनसर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर में कई खास चीजें होती है। 15 दिनों तक मुख्य मंदिर के कपाट आम जनता के लिए बंद रहते हैं। भगवान विश्राम करते हैं। बीमार होने के कारण भगवान को भारी भोजन या 56 भोग नहीं चढ़ाया जाता। उन्हें केवल सादा भोजन, फलों का रस और औषधियां ही दी जाती है। राजवैद्य रोज आकर भगवान की नब्ज जांचते हैं और उन्हें जड़ी बूटियों से बना विशेष तेल और काढ़ा देते हैं। चूंकि मुख्य मूर्तियों के दर्शन बंद होते हैं, इसलिए इस दौरान मंदिर में भगवान के प्रतिनिधि रूप अलरनाथ जी की पूजा और दर्शन होते हैं। इस बुखार के पीछे एक बेहद भावुक कर देने वाली कथा भक्त माधव दास की है, जो पुरी में रहते थे। माधव दास जी जगन्नाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वे अकेले रहते थे। एक बार वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें उल्टी दस्त का भयंकर रोग हो गया था, जिससे वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, तो स्वयं भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप धारण कर उनके घर आए और उनकी गंदी धोती साफ करने से लेकर उनका मल मूत्र उठाने तक सब सेवा की। जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं उनके प्रभु है। उन्होंने रोते हुए पूछा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहते तो मेरा रोग एक पल में ठीक कर देते। आपको यह मैल उठाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, मैं अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकता, लेकिन जो कर्म फल है उसे तो भुगतना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हारा रोग ऐसे ही ठीक कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भुगतना पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। माधव दास ने कहा, प्रभु, मुझसे अब यह कष्ट सहा नहीं जाता। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे हिस्से की बीमारी के बचे हुए 15 दिन मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। कहा जाता है कि भक्तों की इसी कर्म फल और बीमारी को अपने ऊपर ले लेने के कारण भगवान हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। 15 दिनों के इलाज और विश्राम के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होने के बाद भगवान को सबसे पहले नवयौवन दर्शन के रूप में भक्तों के सामने लाया जाता है, जहां उनका विशेष श्रृंगार होता है। इसके तुरंत बाद वे अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर निकलते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान भले ही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन जब वे इंसानी रूप में आते हैं तो वे इंसानी नियमों जैसे बीमार होना, दवा लेना का पालन भी पूरी निष्ठा से करते हैं। अपने भक्तों के दुखों को खुद पर ले लेते हैं। जय जगन्नाथ।